हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का 5वां चैप्टर जो है चुंबकत्व एवं द्रव्य, जिसका यह इम्पोर्टेंट वाला दूसरा वीडियो है जिसमें हम 3 टॉपिक के बारे में जानने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में भी देख सकते हैं। पहला हम पढ़ने वाले हैं चुंबकीय प्रवृत्ति किसे कहते हैं, दूसरा हम जानेंगे कि आपेक्षिक चुंबकशीलता क्या होता है, और तीसरा चुंबकशीलता किसे कहते हैं। तो ये तीनों टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है और ये दो नंबर में आपके बोर्ड एग्जाम में क्लास 12 बोर्ड एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट हम करते हैं, सभी आपको एक एक करके याद भी हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले अपने आते हैं पहले इंपॉर्टेंट पर, जो है चुंबकीय प्रवृत्ति। तो ये चुंबकीय प्रवृत्ति किसे कहते हैं, तो इसका परिभाषा हम लिख तो दिए हैं परंतु परिभाषा यहां से नहीं, इसके फॉर्मूले से याद करेंगे। तो चुंबकीय प्रवृत्ति को हम xm से प्रदर्शित करते हैं, xm इक्वल टू होता है I/h। ये क्या होता है, चुंबकीय प्रवृत्ति का फॉर्मूला होता है। आशा करते हैं कि आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे लिखे हमने xm बराबर I/h, जहां पर I क्या है, I है चुंबकन प्रवृत्ति। मैं यहाँ पे इस कलर से लिख दे रहा हूं, I है चुंबकन तीव्रता, और यहाँ पे H क्या है, H है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ध्यान से समझेंगे तभी आपको यही नियम याद होगा। यह xm क्या है, चुंबकीय प्रवृत्ति है। तो यहाँ पर हम यही कहेंगे कि किसी पदार्थ का, ध्यान से समझेंगे, किसी पदार्थों की चुंबकन प्रवृत्ति तथा उस पदार्थ के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को हम क्या कहते हैं, चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। समझ में आया ना, ये अनुपात का ही तो चिन्ह है ना, ये अनुपात का चिन्ह है। तो हम यही कह रहे हैं कि किसी पदार्थ की चुंबकन प्रवृत्ति तथा उस पदार्थ के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को चुंबकन प्रवृत्ति कहते हैं। तो बताइए, आप यहां से आप देखकर बोल देंगे ना, तो कभी भी फॉर्मूले को याद रखेंगे, फॉर्मूले से ही इसका परिभाषा आप कर देंगे। देखिए यही हमने बात यहाँ पे भी लिखा है। हमने क्या यहाँ पे लिखा है, हमने लिखा है किसी पदार्थों की चुंबकन तीव्रता, ध्यान से समझेंगे, किसी पदार्थों की चुंबकन तीव्रता तथा उस पदार्थों की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। तो यहाँ से आप बोल देंगे। आशा करते हैं कि आपको सबसे पहला जो टॉपिक है वो याद हो गया होगा। फिर भी मैं एक बार और मैं यहीं से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिए और सुनने के बाद आप भी एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको इसी वीडियो में याद हो ये नियम, ये परिभाषा। तो आप कहेंगे किसी पदार्थों की चुंबकन तीव्रता तथा उस पदार्थ की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को चुंबकन प्रवृत्ति कहते हैं, चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। समझ गए। आते हैं दूसरे पर। अब दूसरा भी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो भी हम इस टॉपिक इस चैप्टर पे पढ़ाते हैं ना, इस जो चैनल पे, वो सभी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। दूसरा आते हैं कि आपेक्षिक चुंबकशीलता किसे कहते हैं। तो आपेक्षिक चुंबकशीलता का फॉर्मूले से इसका भी हम परिभाषा करेंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है, इसे हम xm से प्रदर्शित करते हैं, या हम μm से कह सकते हैं, μm से प्रदर्शित करते हैं। इसका होता है μ/μm। समझ गए। तो ये इसका फॉर्मूला होता है। तो अब देखिए यहां पर ये क्या है, यहां पे म्यू है पदार्थों की चुंबकशीलता, ये क्या है, ये है वायु की चुंबकशीलता। तो वायु की चुंबकशीलता। तो ध्यान से समझेंगे आप, यहां से क्या कहेंगे, आप कह सकते हैं सिंपल में आप यहीं से कहेंगे ये है पदार्थ की चुंबकशीलता और ये म्यू नॉट क्या है, वायु की चुंबकशीलता है। तो हम यही कहेंगे कि किसी पदार्थ की चुंबकशीलता तथा वायु की चुंबकशीलता के अनुपात को
क्या कहते हैं? आपेक्षिक चुंबकशीलता कहते हैं। समझ में आया? आप एक बार और कहिए, यहाँ से ध्यान से समझेंगे। हम क्या कहेंगे? पदार्थ की चुंबकशीलता तथा वायु की चुंबकशीलता के अनुपात को आपेक्षिक चुंबकशीलता कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। यही बात हमने यहाँ पे भी लिखा है कि क्या लिखा है? किसी चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता। आप चुंबकीय पदार्थ कहें या ना कहें कोई दिक्कत नहीं है, आप कह सकते हैं केवल किसी पदार्थ की चुंबकशीलता। तो हम यही कह रहे हैं, किसी चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता तथा वायु की चुंबकशीलता के अनुपात को उस पदार्थ का आपेक्षिक चुंबकशीलता कहलाता है। समझ में आ गया? या तो आप ये कह दीजिए, या सिंपल में जो हम बोल रहे हैं वैसे भी बोल देंगे तो 100% आपका सही हो जाएगा। आप कहेंगे सिंपल में कि पदार्थ की चुंबकशीलता तथा वायु के चुंबकशीलता के अनुपात को आपेक्षिक चुंबकशीलता कहते हैं। तो आशा करते हैं कि ये दो टॉपिक आपको याद हो गए होंगे। आते हैं तीसरे टॉपिक पे। तीसरे टॉपिक पे हम देखते हैं, तो देखिए यहाँ पे हमारा तीसरा टॉपिक है चुंबकशीलता। तो चुंबकशीलता का परिभाषा हम इसके फॉर्मूले से ही करेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है म्यू इक्वल टू B/H होता है। ये बात हम जानते हैं। अब यहाँ पे एक और बात आता है कि सर यहाँ पे म्यू क्या है? तो म्यू तो चुंबकशीलता है। बी क्या है? बी है चुंबकीय प्रेरण। चुंबकीय प्रेरण। यहाँ पे H क्या है? H है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ पे ही तो हमने पढ़ा था H इक्वल टू चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो ये है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए हम परिभाषा यहाँ से क्या कहेंगे? हम कह देंगे कि किसी पदार्थ का, ध्यान से समझेंगे, हम कहेंगे किसी पदार्थ की चुंबकीय प्रेरण तथा उस पदार्थ की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को क्या कहते हैं? के अनुपात को हम चुंबकशीलता कहते हैं। समझ में आ गया ना? कोई भी पदार्थ है तो उसका चुंबकीय प्रेरण होगा और उसी पदार्थ की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी होगा। तो यही हम कह रहे हैं कि किसी पदार्थ की चुंबकीय प्रेरण तथा उस पदार्थ की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को चुंबकशीलता कहते हैं। और यही बात हमने यहाँ पर भी लिखा हुआ है। यही हमने लिखा है ना कि किसी पदार्थ की चुंबकीय प्रेरण तथा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को चुंबकशीलता कहते हैं। तो आशा करते हैं कि ये जो आपके 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वो भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अदरवाइज मैं यही कहूँगा, यदि आपको समझ में आया है तो सबसे पहले तो चैनल से जुड़ जाइएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आगे भी ऐसे ही कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड कराते रहेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और वहाँ तक तो आप देख ही रहे हैं ऐसे तो कि सभी इंपॉर्टेंट हम जो भी टॉपिक होते हैं वो सब हम आपको कराते हैं। टॉपिक जो हैं जो भी हम बताते हैं कि ये सभी इंपॉर्टेंट है वो आप प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में भी जाकर देख सकते हैं, सब आपके पूछे ही गए हैं। ठीक है, तो आप प्लेलिस्ट के अनुसार पढ़ाई कीजिए और कोई भी टॉपिक समझ में ना आए तो उस टॉपिक का नाम लिखिए यूट्यूब पर, अंत में हमारे चैनल का नाम लिखकर सर्च करेंगे, वीडियो आपको मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक बेहतरीन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।